everyone, welcome back to my channel. And today I will started our first unit for paper public institution in India, semester 4, second year. Today we will study about the public institution India, its role, its importance, and why it is necessary for having a public institutions India like a democratic country. हमें इंडिया जैसे कंट्री में पब्लिक, हम सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं पर दूसरे देशों में भी, और क्योंकि हमारा पेपर खास इंडिया पे बेस्ड है तो हम इंडिया की ही बात करेंगे कि इंडिया में पब्लिक इंस्टीट्यूशन की मतलब सार्वजनिक संस्थाओं की ज़रूरत क्यों है, उनकी क्या महत्वपूर्ण है, हम इन सब पे चर्चा करेंगे. So let us start with the introduction part. Public institutions are those institutions that are owned, controlled by the government and whose main objective is to ensure public welfare, social justice, equality. पब्लिक इंस्टीट्यूशन हमारे लिए यहाँ इसलिए बनाए गए हैं ताकि लोगों में, समाज में पब्लिक लोगों की भलाई हो सके, वेलफेयर बनी रहे और सोशल जस्टिस को प्रमोट करें और इक्वलिटी हम बना के रखें. क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसमें अलग अलग विचारधाराओं के लोग रहते हैं, तो उन सब में एज अ फ्रेंडली रिलेशन बना के रखने के लिए हमने पब्लिक इंस्टीट्यूशन बनाए हैं, सो दैट कि आगे चल के किसी भी स्टेट का कोई लड़ाई झगड़ा ना हो. जैसे कि हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशन में आप देख सकते हैं कि नीति आयोग है, प्लानिंग कमीशन है. प्लानिंग कमीशन वॉज जस्ट उसका पहला पुराना नाम था, बट अब हमने उसको नीति आयोग कर दिया है. 2015 में इस्टेब्लिश हुआ था. फिर पुलिस है हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन में है, सिविल सर्विसेज हमारे इंस्टीट्यूशंस में है, ताकि ये सब जो है इंस्टीट्यूशन जो है ये हमारी पब्लिक लोगों की भलाई के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए काम करें और समाज में स्वतंत्रता बना के रखें. इसीलिए हमने पब्लिक इंस्टीट्यूशंस बनाए और ये जो है ये गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल की जाती हैं. दीज इंस्टीट्यूशन आर इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेंटेनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़. अगर ये इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है, जैसे हमने लोगों को फ्रीडम दे रखी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ राइट्स है, ये सब हमसे नहीं होंगे. फिर अगर हमने इंस्टीट्यूशंस को ये बनाया है, हमने इन सारे इंस्टीट्यूशन को इसीलिए बनाया है ताकि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो है सिस्टम काफ़ी अच्छा चले और कॉन्स्टिट्यूशंस में जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनको अच्छे से सही मार्ग पर लेके आएँ. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पार्लियामेंट बनाया, हमने नीति आयोग बनाया, NHRC आप दे सकते हो एग्ज़ाम्पल में, पुलिस बता सकते हो, ठीक है. तो ये हमारे इम्पॉर्टेंस है. इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन है. पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का जनरली देखा जाए कि अकॉर्डिंग टू थिंकर डगलस नॉर्थ कहते हैं कि इंस्टीट्यूशंस आर ह्यूमनली डिवाइस कॉन्स्टेंट दैट स्ट्रक्चर पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोशल इंटरैक्शंस एंड रिड्यूस द अनसर्टेनिटी ऑफ सोसाइटी. अब रोल क्या है पब्लिक इंस्टीट्यूशन का? रिप्रेजेंटेशंस एंड लॉ. अगर हम अपने मतलब जैसे कि हम अपने चुनाव करवाते हैं, तो चुनाव में हम अपने भेजे हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वो हम उनको जिताते हैं ताकि वो हमारे लिए लॉज बना सके. लॉज कहाँ बनते हैं? लेजिस्लेचर में. तो इसीलिए पब्लिक इंस्टीट्यूशन ज़रूरी है ताकि हम रिप्रेजेंटेशन भी बना सकें और लॉज भी बना सकें, ठीक है. फिर उसके बाद इसका सबसे दूसरा काम होता है कि प्लानिंग करना. जब हमने लॉज बना दिए हैं तो आगे चल के हमें और भी पॉलिसीज़ को देखना होता है, तो इसीलिए हमने नीति आयोग बनाया फॉर एग्ज़ाम्पल. फिर मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम पॉलिसीज़ बना के उनकी मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, उनको अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे, तो हमारे जो सिस्टम है, हमारे इंस्टीट्यूशन जो है वो सारा इंस्टीट्यूशन फेल हो जाएगा. इसके लिए CAG है जो कंप्यूटर ऑडिटर जनरल है, वो सब काम देखती है कि मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी बनी रहे. फिर इकोनॉमिक कंट्रोल भी हमें देखना ज़रूरी है. अब ये नहीं कि सोसाइटी में आप पॉलिसीज़ बना दो और उसके ऊपर आप इकोनॉमिक रिसर्च ना करो, इकोनॉमिक कंट्रोल ना करो, क्योंकि एक कंट्री की डेवलपमेंट नॉट थ्रू द सोशल वेलफेयर होती है, एक इकोनॉमिक वेलफेयर भी होती है. तो इसीलिए कंट्री में ज़्यादा इन्फ्लेशन ना बढ़े, सप्लाई महंगाई ज़्यादा ना हो जाए, तो इसलिए हम RBI हमने रखी है, ताकि वही RBI जो है हमारा एक सेंट्रल बैंक है, ठीक है. इसको हम आगे वाली वीडियो में भी पढ़ेंगे. RBI के ऊपर फुल डिटेल चैप्टर भी है, हमारा यूनिट है, तो हम इसको आगे चल के पढ़ेंगे, ओके. फिर उसके बाद है कि इसकी इम्पॉर्टेंस इतनी क्यों है हमारी, तो अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनिंग, ताकि हम पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ सकें, उनके लॉज पॉलिसीज़ कैसे बनती हैं, कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं, हम उनको भी देख सकें और सिटीजन्स को भी ये इन्फॉर्मेशन मिले ताकि डिसीजन मेकिंग कैसा होता है एंड इट स्टेजेस टू मेक ईजियर टू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम.
फिर असेसमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी, एक्सप्लेन हाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शंस इज़ डिटरमाइंड। अकाउंटेबिलिटी बना के रखना ताकि जो हमने पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं वो अकाउंटेबल रहें, लोगों तक पहुँचें और कोई भी छेड़खानी ना हो। फिर उसके बाद में अगर हम देखा है कि जो रिव्यू ऑफ डेवलपमेंट इसकी इंपॉर्टेंस है कि हमने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं हेल्प्स टू इन नोइंग हाउ प्रोग्रेस इज़ टेकिंग प्लेस इन एरियाज़ लाइक एजुकेशन, हेल्थ, बेसिक फैसिलिटीज़। हमने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं, चाहे एजुकेशन सेंटर्स में बनाई हो, चाहे हेल्थ केयर सेंटर्स में बनाई हो, चाहे बेसिक फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने में ही हमने बनाई हो, तो उनके लिए रिव्यू लेना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि उनके अंदर टाइम टू टाइम हम चेंज कर सकें। जैसे मनरेगा स्कीम बनाई है, अब मनरेगा की जगह वो कुछ और बन चुकी है। फिर डायरेक्शंस फॉर रिफॉर्म, समय के साथ साथ हर एक पॉलिसी का रिफॉर्म होता है, हर चीज़ का एक रिफॉर्म होता है। तो हमने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं आज लाइक एजुकेशन सिस्टम को आप देख लो, एजुकेशन सिस्टम जो पहले हमारा चलता था 10+2 चलता था, अब हमने कुछ चेंजेस करके उसे 5+3+3+4 कर दिया है, विच इज़ न्यू NEP 2020 के बीच में हमने किया है। तो विच मीन्स कि इट सजेस्ट द बेटर पॉलिसी एंड स्ट्रेंथिंग द फंक्शनिंग, ताकि क्योंकि टाइम से टाइम सब चेंजेस होते हैं, हर जगह चेंज होती है, इसीलिए हमने पॉलिसीज़ में भी हमें चेंजिंग करना ज़रूरी होता है। जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं, सेम एज एन पॉलिसी अमेंडमेंट इट्स नेसेसरी। फिर कंट्रीब्यूशन इन शेपिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड सिटीजन्स, कि जो स्टेट है और सिटीजन्स है उनके बीच में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कैसे एक काम करता है कि उनका रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्ग बना रहे। पहला काम इसका है कि मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, दे डिलीवर गवर्नमेंट स्कीम्स सर्विसेज टू द पीपल एंड कैरी देयर प्रॉब्लम सजेशंस टू द हायर अथॉरिटीज़। इसका मतलब ये है कि जो हम पॉलिसीज़ बनाती हैं, जो हम लॉज बनाते हैं, वो हम सीधा लोगों के लिए बनाते हैं ताकि जो लोग हैं उन स्कीम्स के बारे में समझें। अगर लोगों को लगता है कि वो स्कीम अच्छी नहीं है, वो पॉलिसी अच्छी नहीं है, तो वो उसके ऊपर डिबेट, डिस्कशन सब होता है। फिर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, ensure protection of citizens' rights, they maintain balance, justice in society and strengthen citizens' trust। अगर हमने जैसे कभी किसी मतलब ह्यूमन का जो है ह्यूमन राइट्स का वॉलेशन होता है, तो उस चीज़ में जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो हमने संस्थाएं बनाए हैं, जैसे कि अगर मान लो किसी इंसान के साथ उसके वॉलेशंस को लेके, उसके राइट्स को लेके वॉलेट हुआ है, ठीक है, तो वो सीधा NHRC के पास जाएगा और NHRC एक ऐसी संस्था है जहाँ पे ये सारी ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है। वो ह्यूमन राइट्स उसमें काम करेगा, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, जो एक करेगा कि सोसाइटी में अगर उसे मतलब उसे न्याय दिलवाना सोसाइटी में और सिटीजन्स में ट्रस्ट बनाना, इट इज़ वेरी मेन इम्पॉर्टेंट कि ह्यूमंस के राइट्स को प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि हमने अपने प्रतिनिधि को चुन के भेजा है ताकि वो हमारे लिए लॉज बनाए। अगर वही लॉज हमारे लिए, पॉलिसीज़ हमारे लिए ख़तरनाक हो जाएं तो हमें उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। फिर प्रमोशन ऑफ पार्टिसिपेशंस, encourage people to active participate in decision making process rather than the spectators through public hearings, suggestions, various programs, citizens participation increase। जैसे कभी कभी गवर्नमेंट क्या होती है, कभी कभी कुछ पॉलिसीज़, कभी कभी कुछ वेबसाइट से पॉलिसीज़ निकाल लेती है कि अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस चाहिए तो आप अपनी राय रखें। इसमें क्या होता है कि लोगों के एक्टिव मतलब लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ती है और गवर्नमेंट को नए नए पॉलिसीज़ के बारे में पता चलता है कि हम अगर इस पॉलिसी में ये चेंजेस करेंगे तो ये ऐसे होगा। फिर ट्रस्ट एंड लेजिटिमेसी, व्हेन प्रोसेस ऑपरेट्स प्रॉपरली द एक्सेप्टेंस द स्टेट इंक्रीज, द स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप बिटवीन द सिटीजन एंड गवर्नमेंट, इंश्योर द स्टेबिलिटी। फिर चौथा ये है कि जब हम सभी चीज़ों को प्रॉपरली लेके चलते हैं तो जनता और सरकार में एक ट्रस्ट बन जाता है कि ये सरकार हमारे लिए अच्छा काम करेगी और आगे चल के भी करेगी। अभी भी कर रही है तो मतलब आगे चल के भी हमारे लिए पॉलिसीज़ जो हैं वो अच्छे से बनाएगी। इन इफ़ आई कंक्लूड मतलब इसके बाद फिर हम चैलेंजेस देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो हमने बनाए हैं वो उसमें कुछ चैलेंजेस भी हम देखते हैं, क्योंकि जैसे कि देख सकते हैं कि पॉलिटिकल, पहला चैलेंज तो यही है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन पॉलिटिकल जो है इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि इलेक्शंस कमीशन होते हैं तो उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होती है, पॉलिटिकल अपना पावर चलाती है सो दैट दे कैन गेट मोर गेन पावर। फिर
रिसोर्सेज नहीं होते हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के पास कि जिससे वो लोगों की और भलाई कर सकें। ठीक है, तो कंक्लूजन में देख सकते हैं कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन ना सिर्फ लोगों की भलाई का काम करता है, बट इट ऑल्सो मेंटेन द स्टेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड relationship, build the relationship between the citizens and government. This is the first unit. अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना मेरे को, आई विल सॉल्व दैट क्यूरी।